हेलो दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम सुबह सुबह ही एक्सरसाइज करने के लिए। और अभी टाइम तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 8 बज गए हैं, लेकिन हम आ गए एक्सरसाइज करने के लिए। और अभी स्नान किया नहीं है, एक्सरसाइज कर लेंगे थोड़ा बैठ के, बाद में एक्सरसाइज मतलब थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो बाद में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद तो अभी बाद में जाएंगे भाटचौरा वहाँ कोचिंग थोड़ी देर करेंगे, पढ़ाई करने के बाद लगभग 11 तो बज जाएंगे। 11 बजेंगे तो खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद कोचिंग जाएंगे, वहाँ करेंगे पढ़ाई। बाद में देखते हैं किसके साथ मिलते हैं, क्या करते हैं। आप बने रहिए कंटिन्यू आज के नए व्लॉग में। ओके। यहाँ किसी भाई ने घुसेड़ दी अंदर बाइक पीछे। यार जमा ले ली होता रहता है यार। यहाँ इस चौराहे पर और एक आगे चौराहा है, श्री राम चौराहा, वहाँ पर डेली ऐसे होता रहता है, भीड़ जमा हो रखी है, गाड़ी रोक दिए तो। बाबा ब्रेक बजाओ, सब बजाओ, अपन तो हेलमेट गालन बजाए। अरे यार साहब, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगा कि भर माता है, सही है। सही बात है। कहीं रूल रेगुलेशन पालन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओ थोड़े ओ हेलमेट थोड़ा हाल ही 4 दिन बम से टायर है बता भाई घणो हाल है ना वो हरी उम्र हो देवश। अभी हम बैठे हैं कोचिंग की ऑफिस में। ये हमारे पास में देवाशी फोन चार लगा रहा है। ये देख रहे हैं आपको फौजी जो अनेक प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रेनिंग के समय फ़ोटो हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो छोटा सा टैंक, इसके ऊपर आर्मी लिखा हुआ है, इसके लिए लिखा हुआ है ओम देवासी 09। और ये बैठा है देवासी। हेलो भाइयों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका भाई शोई सिंह, और आप आज एक नए व्लॉग में करते हैं आपका स्वागत। देखते हैं आज मैं कुछ मन में सोच रहा था, एक बात सोच रहा था, क्यों ना आपको भी बता देते। मैंने ये आया ना चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट, तो मैं देख रहा था कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो अपनी दुकान चलाते थे, दुकान चलाते पेपर पास किया है और सिलेक्शन हो गया उनका। और उनकी एज क्या है, लगभग 40 वर्ष। तो मसला ये नहीं है कि आप कभी कर नहीं पाओगे। वो आदमी शाम के मतलब सत्संग होती है, सत्संग में जाता था, और जहाँ भी सत्संग होती थी सत्संग करता था, और खुद की फैंसी की दुकान थी, फैंसी की दुकान चला रहा था। और उसने पेपर दिया, पढ़ाई की और पेपर दिया, और उसने पेपर क्लियर कर दिया और सिलेक्शन हो गया। अब उसका देखो कुछ तो भाग्य भी है उसका। और मैं बताऊँ एक बात, तो भाग्य है उसको, छोड़ो, अच्छी बात है उसने क्लियर कर लिया। और मैंने एक और भी देखा है, मतलब उनकी एज तो लगभग 45 प्लस है, लेकिन उन्होंने पेपर क्लियर किया। क्यों? उन्होंने मेहनत भी की है। ऐसे नहीं है कि सबके तुक्के सेट होते हैं, तुक्के सेट सबके सही नहीं होते हैं। जो मेहनत करता है, थोड़ी बहुत मेहनत भी चलती है, थोड़ी बहुत किस्मत भी चलती है, अपना भाग्य किस्मत साथ दिया ने, तो उन्होंने पेपर क्लियर कर दिया। अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो भी बंदे हैं ये सोच रहे हैं कि मेरी एज बहुत होगी, अब मैं तैयारी नहीं कर सकता। अब आप उनको देखो जो चतुर्थ श्रेणी में, ये भी एक नौकरी का ही जरिया है, मतलब अच्छा है, मतलब जरिया क्या है, अच्छी है। पता नहीं बोल रहे हैं कि इसमें काम क्या होगा, ऐसे कि झाड़ू निकालना है बोल रहे हैं, पता नहीं। मैंने सुना है, ना ही मैंने जानकारी ली इसके बारे में। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी है मेहनत करें, जी जान से करें। और ये उम्र मायने नहीं रखती कि उम्र, कि आप किस उम्र में तैयारी कर रहे हो। आप जिस उम्र में भी हो तैयारी करो। और मैं मेरी बात करूं
तो मैंने मतलब कम से कम 1.5 साल हो गया है मेरा। 2024 में की थी, 2026 हुआ, 26 लगा है मैंने। 2 साल बाद में तैयारी अब शुरू की है। अब ऐसे तो नहीं, मतलब मेरी BA रनिंग चल रही है, लेकिन मैं पढ़ाई मतलब कंटिन्यू पढ़ाई चलती है ना। ऐसे मैंने मतलब 2 साल बीच में एकदम छोड़ दी थी, एकदम कुछ भी नहीं आ रहा था मेरा। मतलब जोड़ बाकी भी एकदम मतलब भूल जाते हैं। कोई चीज़ होती है ना, अब उसको छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किस भी हो हालत में आप पढ़ाई करो, और किसी का भी पेपर हो पेपर दो। किस्मत ने साथ दिया तो हो जाएगा। मैंने उम्र तो कुछ नहीं हुई, अभी एज अभी हुई है, इसलिए मैंने तो 3 पेपर दिए। मैंने 12वीं पास करते ही BSTC का दिया था, उसमें 356 नंबर आए थे और 400 आते तो मैं पास हो जाता था। उसके बाद मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती, लेकिन पास भी नहीं हुआ। अरे भाई यार, पास नहीं हुआ। उसके बाद मैंने आर्मी के 2 पेपर दिए, उसमें भी क्योंकि मैं सीधा गया था, मैं कुछ काम पर मतलब लगा हुआ था। मैं वहाँ से सीधा मतलब काम कर रहा था। मैं 2 साल मैंने बीच में काम करना शुरू कर दिया, मतलब अनेक काम, सुपरवाइज़र और मतलब वो होते हैं ना मजदूरी भी मतलब ऐसी नहीं है, मतलब 2-3 घंटे की है मजदूरी, मतलब आसानी थी क्योंकि हमारे बाबा श्री के ही काम था, इसलिए मतलब आसानी से काम करते थे। और बाद में मैंने ड्राइविंग भी की, मतलब साथ में सुपरवाइज़र था, ड्राइवरिंग मतलब ऐसा काम साथ में मैंने बहुत की। और उस करने के बाद मैंने एक दिन मैं वहाँ से घर आया और एक दिन बात की तो बाबा ने बोला कि अब तो तैयारी कर। तो मेरे भी उस समय मतलब तैयारी का मन था कि मैं तैयारी करूँगा। मतलब उस समय उस समय मेरे को क्योंकि मैं ये रनिंग की मतलब एग्ज़ाम देने का जा रहा था, महाराष्ट्र गया था मैंने टी रनिंग भी पे मतलब खेल रहा था। उससे कोई नहीं है कि हम जब तक फेल नहीं होंगे तो तब तक आगे नहीं बढ़ते। मैंने ये भी देखा उस फेल के कारण मैं 11वीं 11th 12th की बात करूँ तो भी मेरे मतलब 10th में नंबर मैं 7वें स्थान पर आया था और 11th में मैं 3रे स्थान पर आया था और 12th में मैं फर्स्ट आया। क्योंकि फर्स्ट कैसे आया आप? 7वें से 3रे से फर्स्ट कैसे आया? कुछ तो किया है तो फर्स्ट आया। 7वें से 3रे आना एकदम पढ़ाई बिना कुछ नहीं होता है। मैंने वहाँ एक 11th में मेरा सेकंड नंबर आना था, लेकिन सेकंड नंबर नहीं आया। मैं उस दिन दोनों को सम्मानित किया, 3रे को नहीं किया, दोनों को फर्स्ट और सेकंड को सम्मानित किया। तो मेरे को उस दिन मतलब थोड़ा ऐसे नहीं दुख तो हुआ था थोड़ा, नहीं यार मेरा नंबर आना था सेकंड और किसी दूसरे का आ गया। और फिर मैंने वहाँ से सोचा, फिर मतलब लड़कों को मैंने ऐसे नहीं बोला कि आप पढ़ाई करो या मत। मैं उनसे मतलब उनके सामने मैं मतलब उस समय पढ़ाई जो भी होती सर सवाल उस समय सब मैं मतलब मेरे को आते थे, फिर भी मैं बराबर करता था। 10 में से 8 नंबर आते थे मेरे हमेशा, 8 8.5। 10 में से 10 भी आए हैं, वो बहुत बार आए हैं, मतलब 8 से कम कभी नहीं आए 12वीं में, 8 से कम कभी भी नहीं आए। चाहे भूगोल हो या राजनीतिक में तो 10 में से 10 आते थे मेरे। आप सोच रहे हो कोई ये अपनी कहानी सुना रहा है, ऐसे अपनी बकवास मतलब शुरू कर दी। नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप बकवास है, ये आप भी बता दोगे, आपने भी संघर्ष किया होगा। मैं नहीं ये नहीं बोलता कि आपने संघर्ष नहीं किया। सब ऐसे हर कोई है जिसने संघर्ष किया और लास्ट में सफलता मिलती है। किसी को किस्मत साथ नहीं देता तो नहीं मिलती, ये बात है। मेरा तो कहना यही है, जब तक अपन मेहनत करेंगे तब तक देख लेंगे कि अपना सफल होना तय है। और नहीं हुए तो सोच लेना कि अपना भाग्य ही नहीं है। और क्या, और मैं आपको क्या बताऊं।
मैंने वो 12वीं की छोड़ दी ना, मैंने वहाँ से मतलब 12वीं मतलब अच्छे मतलब दूसरों से अच्छे नंबर लाए थे मैंने, मतलब 82 ऐसे .60 मतलब 82 पॉइंट थे मेरे, मतलब 82%। फिर मैंने वहाँ से सोचा कि मेरा अच्छे नंबर है, BSTC का एग्ज़ाम देते हैं। और वहाँ से तैयारी भी ठीक थी, लेकिन 356 ठीक भी आए थे, ऐसी बात नहीं। मैंने तैयारी नहीं की थी, मैं उस समय दिल्ली था और तैयारी की। 1 महीने तैयारी में क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 1 महीने तैयारी की, 1 महीने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को थोड़े चीज़ें याद थे उस समय, मतलब 12वीं में, तब वो थोड़ा बहुत ऐसे नंबर आ गए, नहीं तो नहीं आते। थोड़े हिंदी वाले ऐसे आ गए। अब मैं आ गया हूँ शिकारगढ़ चौराया। अरे भाई यार, ऐसे कैसे निकाल रहा है। मैं फर्स्ट आ गया था और उस समय सबकी मतलब जलती तो सबकी है उस समय, मतलब कुछ 2 लड़के, 2 या 3 ऐसे लड़के, हाँ 2-3 कुछ तो लड़के ऐसे थे उनकी जो बहुत खुश हुए थे। बहुत अच्छा रहा था उसमें। 12वीं में बहुत एंजॉय किया था, 12वीं की तो 8वीं में भी बहुत एंजॉय किया। 8वीं में मतलब मैं उस स्कूल को छोड़ना ही नहीं चाहता था, मतलब पढ़ाई भी अच्छी थी। मतलब मेरे मतलब 5वीं है ना, 5वीं में मतलब A+ आया हुआ है मेरे। 8वीं में मेरा ये आ जाता, क्योंकि मतलब उस समय मतलब कोरोना काल आ गया, तो मैं एक एग्ज़ाम हुआ नहीं, लगभग मेरे हिसाब से गणित का नहीं हुआ था। उस समय यार बहुत याद आती है ना, कभी कभी फ़ोटो देखता हूँ, मेरे पास पूरे फ़ोटो पड़े हैं, मतलब रखे हुए, मतलब मेमोरी है मेरे पास, उसमें मैं डाल दिया था। अभी मैं गूगल ID में ले ली फ़ोटो, वो सब मेरे पास पड़े। देखता हूँ ना, इतनी याद आती है, कभी कभी तो रोना आ जाता है सच में। 11 मतलब ये 12वीं के फ़ोटो, क्या मैं फ़ोटो बहुत लेता हूँ, हर जगह फ़ोटो लेता हूँ, हर जगह। ऐसी बात नहीं है, हर जगह नई लोकेशन, अच्छी लोकेशन पर लेता हूँ। ठीक है भाइयों, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग की ओर।